नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ एक योगा टीचर। पिछले 16 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए एक टॉपिक पे। मुझे मेरे चैनल पे कमेंट आया था, अभी मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था। तो भाई मेरे से एक क्वेश्चन, मेरे को एक कमेंट आया कि भाई मैं चाइना में रहता हूँ और इंडिया की इतनी बुराइयाँ करता रहता हूँ चाइना में रह के, कि मैं इंडिया के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं खाली इंडिया की बुराई करता हूँ और चाइना में रह के पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया के लिए कर क्या रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं और मेरे जैसे हज़ारों लाखों जो NRI बाहर रहते हैं विदेश में, चाइना में, अमेरिका में या व्हाटएवर एनी कंट्री में, वो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहली बात, जितने भी हम NRIs हैं, हमको यहाँ पर पैसे जो हैं, सैलरी जो है डॉलर्स में मिलती है। वो डॉलर हम अपने पास यहाँ जेब में नहीं रखते, हम उस डॉलर को इंडिया भेजते हैं, ठीक है। और इंडिया में वो डॉलर जो है दो लोगों के काम आता है। एक हमारे फैमिली के, डेफिनेटली, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए ही यहाँ विदेश में पड़े हुए हैं। और दूसरा जो हम डॉलर भेजते हैं वो मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो जो हम डॉलर इंडिया भेजते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमसे उसका टैक्स लेती है। और पता है जो टैक्स हमसे लेती है उससे जो है भारत में जितने भी सरकारी लोग हैं, जिनको सरकारी कर्मचारी है, उनकी सैलरी उनको हमारे टैक्स से मिलती है। हमारा टैक्स, भारत में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका टैक्स, सबके टैक्स से जो है सरकारी कर्मचारियों की जो है सैलरी आती है। प्लस भारत में जो है जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब टैक्स से होता है। तो मैं भी एक टैक्स देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं हर साल चाइना से इंडिया 10 से 15 चाइनीज़ लोगों को लेके आता हूँ हर साल, ठीक है। वो लोग इंडिया में आके पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। कुछ शॉपिंग करेंगे या कुछ जो है इधर उधर जहाँ भी वो जाएंगे पैसा तो वो खर्च करेंगे, होटलों में रहेंगे, खाना वाना खाएंगे। चाइनीज़ लोगों को लेके इंडिया आता हूँ, उनको अपना देश दिखाता हूँ, ठीक है। अपनी देश की संस्कृति मंदिरों में लेके जाता हूँ, अपने जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनसे मिलवाता हूँ, उनको बताता हूँ हमारे देश के कल्चर के बारे में कि भाई जो तुमने इंटरनेट में देखा है कि भारत इतना गंदा है, भारत में गंदगी है, ये है वो है, भाई भारत में बहुत कुछ अच्छा भी है, मैं उनको दिखाता हूँ वो। और जब वो चाइना वापस आते हैं तो तब वो बोलते हैं कि यार भारत के बारे में जो हमने इंटरनेट में पढ़ा है या सुना है उसके विपरीत भारत है, मतलब कुछ और भी भारत है, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट भी भारत में है, बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं। तो जब भी मैं किसी चाइनीज़ को लेके भारत आता हूँ ना, तो मैं उसको अच्छा दिखाता हूँ। भारत में बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, मैं उनको मंदिरों में लेके जाता हूँ, अक्षरधाम लेके जाता हूँ। अब तो अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है, वहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है। अपने ऋषिकेश में गंगा किनारे गंगा आरती दिखाता हूँ, योग उनको सिखाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। अपने घर में बुलाता हूँ, खाना, अपनी मेहमान नवाजी उनको दिखाता हूँ। तो ये भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा है। आप ये मत बोलो कि भाई मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अपने देश के लिए एज ए NRI बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ, ठीक है। तो भाई जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना भारत का, वो अभी 125 बिलियन US डॉलर है। फॉरेक्स रिज़र्व मीन्स विदेशी मुद्रा। तो भाई वो हम जैसे NRI लोग यहाँ से पैसा कमा के अलग अलग देशों से इंडिया भेजते हैं, तो क्या ये अब कुछ करना नहीं हुआ? हाँ, हम अपने लोगों के लिए भेजते हैं, अपने जो हमारे घर वाले उनके लिए भेजते हैं, लेकिन भाई उसका सरकार हमसे टैक्स भी तो लेती है। और उस टैक्स से भारत में क्या क्या होता है वो आपको मालूम है। ये मत बोलो कि भाई हम अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ एज ए इंडियन। मैं यहाँ पर चाइना में भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती पूरे भारत को जो है बदनाम कर सकती है चाइना में, और मेरी एक अच्छाई पूरे भारत का नाम रोशन कर सकती है। मैं एक अच्छा योगा टीचर हूँ, अपने कल्चर को भारत में, यहाँ चाइना में प्रमोट करता हूँ। तो भाई ये इससे नाम किसका हो रहा है? हमारे देश का हो रहा है। अपनी संस्कृति, योग मैं इनको सिखाता हूँ, ठीक है। और योग आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ज़बरदस्त, एक अभिन्न अंग है हमारे सनातन धर्म का। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, और उस सॉफ्ट पावर का मैं एम्बेसडर हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे एम्बेसडर हैं चाइना में या दुनिया में जो योग सिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, इंडिया में जाके आप कोई गंदगी करते हो? कोई कुछ खाया पिया गाड़ी से बाहर फेंक दिया, ऐसा कुछ करते हो हैं? तो ये भी हम नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है देश के लिए कि हम इंडिया आके किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलाते।
जो तुम वहाँ पर बैठ के बोलते हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं भारत के लिए, तो भाई हम कम से कम भारत में आके ना जब भी छुट्टी आते हैं तो किसी प्रकार का कोई कूड़ा, किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक लाइट या किसी प्रकार की कोई लड़कियों के साथ छेड़खानी ये नहीं करते हैं। कूड़ा तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं इधर उधर, केले के छिलका खा केला फेंक दिया इधर उधर, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। बताओ कि जो मुझे ये पूछ रहे हैं कमेंट में कि भाई मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, जो भारत में हैं क्या कर रहे हो? टैक्स देते हो, सफाई रखते हो, खाना खा के इधर उधर थूकते नहीं हो, कोई कूड़ा वूड़ा नहीं फैलाते हो, क्या तुम ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करते हो, क्या तुम किसी लड़की को गंदी निगाहों से देखते हो? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। खाली भारत में रह के ही भारत की सेवा नहीं की जा सकती। बाहर अगर कोई लोग रह रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो हम भी भारत की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। खाली भारत में रह के ही भारत की सेवा होनी है, ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। जितने भी भारत के त्यौहार होते हैं, ठीक है, वो होली हो गई, दीपावली हो गई, या हमारा रक्षाबंधन हो गया, करवा चौथ हो गया, जो भी हमारे त्यौहार है, भारत के फेस्टिवल हैं, उनको हम यहाँ पर हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती है, उसको मनाते हैं। हम चाइनीज़ लोगों को हम इनवाइट करते हैं, उनको दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कल्चर से, ठीक है ना। ये सब कुछ हम करते हैं यहाँ पर। और हाँ, चाइना की सोशल मीडिया में हर हफ्ते या 10 दिन में हम कोई ना कोई एक ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। इसरो हो, DRDO हो, या हमारे देश में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आ गई हों, तो उसका हम यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं चाइनीज़ में, और फिर चाइनीज़ प्लेटफॉर्म जो चाइनीज़ सोशल मीडिया है उसमें हम उसको डालते हैं, तो जिससे चाइनीज़ों का जो है नज़रिया बदलता है हमारे देश को लेके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा पूरी कोशिश रहती है अपनी तरफ से कि मैं जितने ज़्यादा चाइनीज़ों को नज़रिया को बदल सकूँ अपने देश के प्रति, मैं बदलता हूँ। मैं उनको भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो उनको यहाँ पर नहीं बताई जाती, मैं उनको बताता हूँ, अच्छी चीज़ें बताता हूँ। तो प्लीज़ ये मत बोलिए कि मैं भारत के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं भारत की सिर्फ बुराई कर रहा हूँ। बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, और दिल से चाहता हूँ मैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष बिल्कुल इनके जैसा डेवलप हो जाए, चाइना के जैसे। कि तुझे जब भी यहाँ पे चाइनीज़ लोगों ने देखा, क्या बोला कि इंडियन लड़कियाँ क्या होती हैं? सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती हैं, या आंखें बड़ी होती हैं। भाई चाइना में बहुत प्यार मिलता है हमको यार, बहुत प्यार। मेरे को तो पिछले 17 साल से मेरे फैमिली को हमें बहुत प्यार मिला है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत इज्जत मिली है। और आपको पता है कि फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का कितना बड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है। आप देख लो, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए इधर उधर भीख मांगता फिरता है, और यहाँ हम NRI जो बाहर काम कर रहे हैं भारत से, 125 बिलियन US$ हर साल भारत भेज देते हैं। कितना बड़ा काम हो रहा है ये भारत सरकार के लिए। हमारी फैमिली भी जो है उस मज़े में है, और भारत सरकार भी मज़े में है। तो भाई ये बहुत बड़ा काम है जो हम NRIs कर रहे हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था इन द बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस, सारे भारतीय जो भारत से बाहर रह के जॉब करते हैं, उनके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक वीडियो था मेरा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपने देश भारत के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करता रहूँगा अपने स्तर पर। और ऐसे ही आप लोग भी जो कुछ कर सकते हैं करो अपने देश के लिए, जो कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो भारत के लिए, वो करो। भारत में रह के करो या भारत के बाहर रह के करो, भारत के लिए करो। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक रावत। आई लव यू ऑल फ्रॉम चाइना। जय हिंद।